हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट and there are 5 sub parts in the question, so see the question carefully. Here is drawn a figure of parallelogram. This is a parallelogram and the name of this parallelogram is ABCD. Here is A, B, C and D. Then this is one of the diagonals, that is BD. So it is written in the parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD. Here is one point, the name is P, and here is the another point Q. These both the points are on the diagonal BD. So how they are joined? This AP is joined, then PC is joined, then AQ is joined, and this QC is joined. So they are joined in such a way that DP and BQ, this is DP and this is BQ, they are given equal. So you need to prove the 5 subparts. So let's start here. Given we will write parallelogram ABCD in which DP is equal to BQ. To prove, there are 5 subparts. Part number 1, triangle APD is congruent to triangle CQB. Second part, AP is equal to CQ. Part number 3, triangle AQB is congruent to triangle CPD. Part number 4, AQ is equal to CP. Part number 5, APCQ is a parallelogram. So we need to prove all these parts. Proof. पार्ट नंबर 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल APD एंड अनदर ट्राइंगल इज CQB. तो ये देखो, दिस इज APD एंड ट्राइंगल CQB. APD में एक तो यहां एंगल 1 लिख दो, यानी ADP को नंबर 1 कर देंगे और CBQ को करेंगे नंबर 2. एंगल्स के नाम दे दिए, दिस इज एंगल 2, राइट. सो एंगल 1 is equal to angle 2. The reason is alternate interior angles. AD और BC इक्वल है. AD इज इक्वल टू CB और BC. इसका रीजन क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. देन PD is equal to BQ, या DP we can say it is equal to BQ, and the reason is given. So which congruence will be applied? Side angle side. इसमें भी side angle side. आप इनको लिख आगे पीछे सकते हो, बट कॉन्ग्रुएंस का नाम सही लिखना है. बाई SAS congruence
condition, by SAS congruence condition, triangle APD is congruent to triangle CQB, right? So both the triangles are congruent, तो second part AP is equal to CQ by CPCT. जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे. CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3. अब दो ट्राइंगल्स कौन सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है. एक AQB, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD. तो AQB एंड अनदर इज CPD. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें तो सबसे पहले आ रही है AQB ये, तो यहां पर आप क्या करो, एंगल 3 लिख दो. किसको? एंगल ABQ को. ABQ को आपने एंगल 3 लिख दिया. और CDB इसको आप एंगल 4 कर दो, यहां पर 4. CDP को एंगल 4 कर दो. अब ट्राइंगल कौन कौन सी ली थी? AQB. तो एक तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू, दूसरी ट्राइंगल में क्या आ रहा है? CD. यहां से भी पता चल रहा है AB इज इक्वल टू CD. रीजन लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. फिर आप एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिखेंगे. इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसके बाद आपने प्रूव किया AQB है ना, AQB आपने BQ इक्वल टू DP इक्वल दे रखे हैं. BQ इज इक्वल टू DP. These are given equal. अब गिवन लिखेंगे तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगे? साइड एंगल साइड. सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, triangle AQB is congruent to triangle CPD. Both the triangles have become congruent. अब अगर ऐसा है तो फोर्थ पार्ट AQ इज इक्वल टू CPCT से इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अब आपके पास लास्ट पार्ट है APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव करना. APCQ इज टू बी प्रूव्ड पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए जो कंडीशंस होती हैं उसमें एक कंडीशन तो ये है कि मिनिमम 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल. अगर ये ना हो तो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तब भी पैरेललोग्राम हो जाता है. या बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अब आप ये देखो AQ और CP, किस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं? इन क्वाड्रिलेटरल APCQ की बात कर रहा हूं. इसमें AQ इक्वल टू CP आप क्या लिखेंगे? प्रूव्ड अबव. प्रूव्ड अबव. और AP इक्वल टू CQ ये आपने सेकंड पार्ट में प्रूव किया. AP इज इक्वल टू CQ प्रूव्ड अबव. तो APCQ क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के इक्वल हो गए. देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल APCQ is a parallelogram. So this way we have proved all the 5 parts of this question. Hope you have understood. Thank you.